अदब नाज़रीन, रात के बज चुके 9। देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर सनम के साथ और लज़्ज़त मसालों के ताउन से। प्रोग्राम दिन भर में हम दुनिया जहां के हालात पे नज़र रखते हैं। जम्मू कश्मीर में आज भी हादसा हुआ और दिलदोज़ हादसा सरहदी ज़िला कुपवाड़ा के टीटवा टंगडार के इलाके में पेश आया। 3 लोगों की मौत वाक़ा हुई है और इसके साथ साथ जम्मू में शादी की तकरीब पर भी हमारी नज़र रहेगी जहाँ पे 2 बच्चों की मौत वाक़ा हुई है। लेकिन सबसे पहले टीटवा टंगडार, और टीटवा टंगडार में आज दिलदोज़ हादसा। और यह हादसा उस वक्त पेश आया जब एक निजी गाड़ी जिसका नंबर JK03F5801 था, ड्राइवर के काबू से बाहर हो गई और ये निजी गाड़ी करीबन 200 फुट गहरी खाई में जा गिरी। और फिर इस हादसे की खबर मिलते ही आसपास के लोग पहुंचे, पुलिस पहुंची, मुकामी फौज के यूनिट पहुंचे, इमदादी कार्रवाई शुरू की और जख्मी को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की गई। लेकिन डॉक्टर ने टंगडार अस्पताल में बताया कि इस निजी गाड़ी में सवार मुश्ताक अहमद वल्द गुलाम नबी साकिन अनंतनाग, नज़ीर अहमद मागरे वल्द इमाम सुल्तान और 45 साल फयाज अहमद पाला वल्द अब्दुलसलाम साकिन सीर अनंतनाग, ये जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठे हैं। इधर इनकी मैतें उनके आबाई गांव अनंतनाग पहुंचाने के साथ ही वहां पे कोहराम बरपा हुआ और ऐनी शाहिदीन के मुताबिक बताया जाता है कि इस हादसे की असल वजह खस्ता सड़क की हालत और ट्रैफिक की तेज़ रफ्तारी भी थी। और ये 3 जाने जो हैं ट्रैफिक की तेज़ रफ्तारी की वजह से हुई हैं। यूजुअली सड़कें भी बड़ी ज़िम्मेदार हैं और जहां R&B महकमे ने इस सड़क पर मैकडम करने का, कुशादगी करने का मामला तो उठाया था, लेकिन गैर संजीदगी दिखाई और गैर संजीदगी की वजह से ये हादसे हुए हैं और हादसे इस तरह से होते रहते हैं। कश्मीर के टीटवाल में दिलदोज़ हादसा। लेकिन उधमपुर के सिरता लता के इलाके में शादी की तकरीब मातम में, खुशी का माहौल मातम में तब्दील उस वक्त हुआ जब यहाँ बताया जाता है कि फूड पॉइजनिंग से 2 बच्चों की मौत वाक़ा हुई, जबकि 5 दूसरे शदीद जख्म बीमार हुए और उन्हें अस्पताल पहुँचाया गया, अस्पताल मुंतकिल कराया गया। जम्मू में डॉक्टर्स ने बताया, उधमपुर में कि डॉक्टर संजय जो वहाँ के MS हैं, उनने बताया कि 2 बच्चे जो हैं उनकी मौत वाक़ा हो चुकी है। ये फूड पॉइजनिंग का वाक़ा है। अमित कुमार हमारे साथी जम्मू से इस सारी मामले पर हमें जानकारी देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अमित। ज़रा हमारे दर्शकों को, हमारे नाजरीन को बताइए कि ये घटना जो है कहाँ पे पेश आई और फूड पॉइजनिंग क्या कुछ रहा, शादी में क्या कुछ था। हम अमित कुमार से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ था। जी अमित, क्या कुछ था? जी सर, क्या आप सुन पा रहे? जी अमित, आपका आवाज आ रही है? जी जी सर। बताइए, ये उधमपुर में जो घटना हुई है, 2 बच्चों की डेथ हुई है, ये फूड पॉइजनिंग से हुई है। क्या था शादी में जो फूड पॉइजनिंग हुई? जी देखिए सर, जो जानकारी मिल पा रही है कि उधमपुर जिला के गोरडी ब्लॉक के सतियालता गांव में एक शादी समारोह करीब 2 दिन पहले था और इस शादी में शिरकत करने के लिए जो रिश्तेदार थे वो सारे यहाँ पर पहुंचे थे और 2 दिन के बाद अचानक से उन रिश्तेदारों के कुछ बच्चों को जो है वो फूड पॉइजनिंग के मामले जो वो सामने आते हैं और आज अचानक से करीब 9 बच्चे इस समय जो उधमपुर का हॉस्पिटल है वहां पर एडमिट है। इसके अलावा 2 बच्चों को सीरियस GMC भेजा गया है और इसके अलावा 2 बच्चों की इसमें मृत्यु भी हो चुकी है। फिलहाल जो प्रारंभिक रूप से डॉक्टरों ने इस मामले को जांचा है, उन्होंने पाया है कि इन सभी बच्चों में एक जैसा जो है देखा गया, फूड पॉइजनिंग के मामले देखे गए और उस बात से यह अंदेशा लगाया गया कि ये सारे जो बच्चे हैं ये 2 दिन पहले एक ही शादी में शिरकत हुए थे, जिस वजह से ये सारे मामले जो है वो फूड पॉइजनिंग से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा अभी भी इस इलाके में और कुछ लोग जो है वो इस मामले जो है वो सामने आ रहे हैं। फिलहाल इस बात की तफ्तीश नहीं हो पाई है कि आखिर शादी में ऐसे कौन सा व्यंजन था जिस वजह से, जिसे खाकर जो है ये सारे बच्चे जो है वो पीड़ित हुए हैं। लेकिन ये जरूर है कि शादी के किसी खाने में या तो कोई जहरीली चीज जो है वो शायद पड़ गई होगी या किसी अन्य कोई मामला होगा जिस वजह से ये सारे बच्चे प्रभावित हुए। लेकिन बड़ी दुख की बात यह है कि 2 बच्चे जो है वो इस पूरी घटना में अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। 2 अभी भी जम्मू के मेडिकल कॉलेज में उपचाराधीन है और 9 बच्चे जो वो इसमें उधमपुर हॉस्पिटल में इस बीमारी से जुड़ रहे हैं, फूड पॉइजनिंग से। अमित, मैं उधमपुर में कुछ देर पहले बात कर रहा था, मुझे एक वहां पे सहयोगी हमारे उन्होंने बताया कि शादी खत्म हो गई थी, शादी के 2 दिन बाद ये बच्चे बीमार हुए। क्या ऐसा ही है कि शादी 2 दिन पहले थी, ये बच्चे अपने अपने घरों को हो गए, चले गए थे, वहां पे ये बीमार हुए हैं और चूंकि सब लोग एक शादी में थे तो इसलिए इसको शादी के साथ जोड़ के देखा जा रहा है?
बिल्कुल सनम में बिल्कुल सही जानकारी है। 2 दिन पहले ये शादी हुई है और इस बात की आशंका शादी के साथ सिर्फ इसलिए जोड़कर देखी जा रही है क्योंकि ये सारे बच्चे जो है ये उस शादी में शिरकत हुए थे। इसी वजह से इस बात की आशंका लगाई जा रही है कि शायद ये जो फूड पॉइजनिंग का मामला था ये धीरे धीरे इस बीमारी ने इस बच्चों को अपने गिरफ्त में लिया, जो आज अचानक से इन सब पे आकर टूट पड़ी। जी सर। बहुत 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 शुक्रिया अमित, आपने पूरी जानकारी दी। जम्मू में शादी की तकरीब हो चुकी थी। अब ज़रा इसमें बहुत से जो लोग हैं सोशल मीडिया पे भी कुछ इस तरह खबरें कि शादी की तकरीब में, तो ज़रा हम इसको साफ कर दें। शादी की तकरीब ख़त्म हो चुकी थी। दूल्हा दुल्हन अपने काम पे, अपने जो प्रोसेस जो है रूटीन का काम है उस पर जो है बाराती चले गए थे। 2 दिन के बाद ये बच्चे अपने अपने घरों में थे और इनको वहाँ पे बीमार हुए, उसके बाद अस्पताल पहुंचाया गया और मुख्तलिफ इलाकों से जो बच्चे हैं वो अस्पताल पहुंचाए गए। और जब इनकी लीड्स को जोड़ा गया तो ये सब लोग जो थे ये उस शादी के जितने भी लोग हैं वो शादी की तकरीब में थे। लेकिन आपको जम्मू की ही एक और ख़बर बताते चलें। ये 2019 का वाक़ा है। जम्मू के बस स्टैंड में ग्रेनेड हमला होता है और उसमें 35 के करीब बताया जाता था तब जख्मी हुए थे और उनमें से एक शख्स की मौत हुई थी। 2019 की बात है और उस दौरान पुलिस ने कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान यासिर जावेद भट्ट नामी शख्स को, एक नौजवान को गिरफ्तार भी किया था जो तब 18 साल से कम उम्र का था, जिसको बाद में पुलिस ने ज़मानत पर भी रिहा कर दिया। लेकिन अब 6 साल बाद जम्मू में मज़कूरा नौजवान के आज पोस्टर जो हैं इश्तिहारी मुलज़िम के तौर पे लगाए गए हैं और लोगों से तलकीन की गया कि इस मज़कूरा मुलज़िम के बारे में कोई जानकारी हो तो पुलिस को आगाह करें। मज़कूरा 6 साल के बाद जम्मू में उनके पोस्टर लगे हैं। ये आज API खबर से इदारे ने खबर भी की है और इस हवाले से यही है कि वो 18 साल से कम उम्र का तब का था, आज बालिग है, तो आज उसको पुलिस ने पोस्टर लगाए। क्या वो इश्तिहार मिसिंग है, पुलिस को अपने जो है डिटेल्स नहीं दे रहा है या कहीं ना कहीं पुलिस से चूक हुई है, ये बड़ा मामला भी है और इसको जम्मू कश्मीर पुलिस को देखना भी पड़ेगा। लेकिन आपको नाज़रीन बताते चले, पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा जो देखा सुना बहस किया जाता है वो राजस्थान का मामला है। और राजस्थान में जो 5 अगस्त को सरकारी करिकुलम में शामिल किए जाने की बात की जा रही है या वहाँ की सरकार का फैसला जो है उस पर कश्मीर में हर कोई यही पूछता रहता है कि आखिर चाहते क्या है वो लोग। वोट बैंक सियासत तो अभी है नहीं, तो आखिर इसका मतलब क्या है 5 अगस्त को वहाँ पे सेलिब्रेट करना, करिकुलम में करना और फिर उसके साथ साथ कहीं न कहीं वहाँ के बच्चों के दिमाग में वो जहर घोलने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ के सियासतदान इस सबको उसी से जोड़ते हुए देख रहे हैं। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी भी आज यही मामला लेके थे और मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने आज जब मीडिया से बात की तो उन्होंने इस सारे सवाल पर भी बात की और बात की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की जो उन्होंने जम्मू में इस हफ्ते या अगस्त के महीने में बनाने का प्रोग्राम भी था। और उन्होंने बताया था कि लोकसभा में जो बीजेपी की आज उन्होंने बताया कि जो हार हुई है उसको अब बीजेपी जश्न के तौर पे मनाने का प्लान करी है, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं क्योंकि भाजपा को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उन्हें देखना चाहिए कि ये डोल नकारे से कुछ नहीं होगा, सरकार बैसाखियों के सहारे चल रही है। कंसर्न को देखते हुए हमने मशवरा किया था कि हम सारी पार्टियों को, अपोजिशन पार्टियों को बीजेपी के बगैर उनको दावत देंगे ताकि मुशावरत कर लेंगे और आइंदा लाहे अमल क्या होगा वो रास्ता भी, उस पर भी चर्चा होगी। लेकिन बीच में ही फारूक साहब जो हमारे सबसे सीनियर मोस्ट लीडर हैं हमारे जम्मू कश्मीर के, उनकी सेहत की वजह से उन्होंने कहा कि उसे इल्तिवा में डाला जाए, मुलतवी किया जाए। उम्मीद है कि फिर मुशावरत कर लेंगे और कुछ नया मौकूल टाइम मुकर्रर कर लेंगे। इसकी अहमियत आज भी है, आने वाले वक्त में है कि सब लोग मिलकर जुल्म के ख़िलाफ़, ज़्यादतियों के ख़िलाफ़ और जो हमारे हुकूक़ के साथ खिलवाड़ किया जाता है उस पर एक साथ मिलकर आवाज़ बुलंद कर लें और कोई रास्ता बचा नहीं। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी बात कर रहे थे ऑल पार्टीज़ की, बात की उनने बीजेपी की, लेकिन जम्मू कश्मीर की पुलिस को बजट में मरकज़ी सरकार ने जो अलग से बजट अब की बार वागुजार किया उस पर भी जम्मू कश्मीर में बहस हुई है। और मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने आज इस पर एक बार फिर अपना रद्द-ए-मज़ार किया और बताया कि मरकज़ जम्मू कश्मीर में पुलिस को अपनी मुट्ठी में रखना चाहती है। तो बंद है मुट्ठी तो खाक की, खुल गई तो लाख की, बंद है मुट्ठी तो लाख की, खुल गई तो खाक की। तारिगामी ने
ये बताया और बताया कि ऐसे मुट्ठियाँ खोलने और बंद होने से कुछ नहीं होगा। डिग्निटी पर आंच आई, जम्मू कश्मीर के लोगों को बेअख्तियार बनाया गया। कुछ जो कमी थी, अभी MHA ने एक ऑर्डर निकाला जिसमें वादा तो था चुनाव का, वादा था स्टेटहुड, पूरे स्टेटहुड को रेस्टोर करने का। इसके बरक्स जो कुछ मामलात थे पब्लिक ऑर्डर के बारे में, लॉ एनफोर्समेंट के बारे में, और इसके अलावा जो हमारे IAS IPS ऑफिसर्स के तैनाती या तबादले के बारे में, और पुलिस का बजट दिल्ली से मुकर्रर हुआ, और ये नहीं कि जम्मू कश्मीर के बजट में इजाफा करते, माली मावनत कर लेते ताकि कश्मीर के पुलिस के जो तनख्वाहें वागुजार करते, यहाँ का इंतज़ामिया वक्त पर, ऐसा नहीं किया, बल्कि ये पैसा बजट अलग करके एहसान जताया है अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने। और असल में रूह क्या है, जम्मू कश्मीर के पुलिस को अपने तहवील में ले आना, जम्मू कश्मीर के पुलिस को पर अपना कंट्रोल जताना। जम्मू कश्मीर पुलिस पे अपना कंट्रोल जताना, उसको अपने मुट्ठी में रखना मोहम्मद यूसुफ तारगामी बता रहे थे। लेकिन आपको नाज़रीन बताते चले, इंतखाबात की बात भी मोहम्मद यूसुफ तारगामी कर रहे थे, और तारगामी के साथ साथ दिल्ली में इन दिनों इंतखाबात पे बहस मुबास हो गया। दिल्ली में बाद दोपहर हमने एक सीनियर अहदेदार से बात की और नाम न बताने की शर्त पे उन्होंने बताया कि इलेक्शन कमीशन इस हफ्ते जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहा है, और फुल बेंच जो इलेक्शन कमीशन का है वो जम्मू कश्मीर में सियासी जमातों से, सियासी लीडरान से बात करेगा, और सियासी लीडरान से बात करने के साथ साथ जम्मू कश्मीर में जो स्टेक होल्डर्स हैं और ख़ासतौर पर लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं उनसे भी बात करेगा, जम्मू कश्मीर की ग्राउंड सिचुएशन असेस करेगा। और इस अहदेदार ने जब पक्के 100% सोना की तरह बात करते हुए बताया कि 15 अगस्त से लेकर 16 अगस्त की शाम तक जम्मू कश्मीर के हवाले से इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन भी जारी कर सकता है। उनका कहना था कि मरकज़ी सरकार पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, और बाज़ाब्ता तौर पे जो एक प्रेशर है इस वक्त ऑनरेबल कोर्ट से लेकर इंटरनेशनल इदारों का, उनके सामने अब जम्मू कश्मीर, उनके हवाले से अब जम्मू कश्मीर में इंतखाबात कराने ही पड़ेंगे। और लगभग 16 अगस्त की तारीख को उनने तारीख भी बताई कि लगभग 16 अगस्त की तारीख तक जम्मू कश्मीर के हवाले से इलेक्शन नोटिफिकेशन भी जारी हुआ होगा, ये उन्होंने बताया। लेकिन आपको बताएं, श्रीनगर में आज जामे मस्जिद से मीर वाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने कौम को अपने ख़ताब के दौरान हमारे रियासत में, हमारे समाज में, हमारे मुआशरे में सबसे बड़ी बीमारी के हवाले से ख़बरदार भी किया। मीर वाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने जुम्मे में अपने ख़ताब के दौरान मंशियात के फैलाव पर तशवीश का इज़हार किया, इसे सबसे बड़ा चैलेंज करार दिया। कुरान और हदीस की रोशनी पर भी के हवाले से भी इस पर रोशनी डाली, और उन्होंने लोग सरकार से भी इस हवाले से भरपूर इक़दाम उठाने की तलकीन की। बच्चों की बात भी थी, और बच्चों के साथ साथ तुलबा को भी मुत्तबे किया, वालिदैन को भी ज़िम्मेदारी समझाने की कोशिश की। मीर वाइज ने कैदियों की बात भी आज के खुतबे में की, और सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा भी किया। मीर वाइज ने क्या बताया, उन्हीं की ज़बान। मामलात नश आज ताम बूजमु 10 वरी ब्रोट 15 वरी ब्रोट कि नश हसा क्या गो ज्यादा खुद ज्यादा बोजान कि सिगरेट हसा चवान ती बोजान गोड़ पत वोत वक्त है तूफान हसा वो शराब नोश शराब हसा, मगर आज हालत ही कि नश कोत वो मनशियात, ड्रग्स, अफीम, कोकेन, चरस, मेंथोल, हेरोइन, यह कस बलाई वनकन तूफान बदतमीजी पे सानि मज कह वरी ब्रो 5-6 वरी ब्रो उलमा बे करे कत अत पे तम वक्त तादाद 8 लाख कूता 8 लाख आज वनान यम जन मुहक्कीन रिसर्च आई कर कि 15 लाख हसा गमुत मुनाद 15 लाख लड़क तो कोर हसा वनकन जम्मू कश्मीर अंदर यम जन मनशियात किस लानतस तो वबस अंदर आमुत गिरफ्तार गमुत। मुसलमानों
इस क्या कर मगर अफसोस कि मालिन माजन छन पथरी आज क्या हाल सान गरन सान बचन हुन आज हाल यह सुबह मोल तरान काम मोज तरान बचन हुन पथरी आसान स्कूलन मज क्या कॉलेजन मज क्या यूनिवर्सिटी गसान इसलिए गोडनिच जिम्मेदारी मालिस माज। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिन भर वॉइस टेलीविजन उर्दू की खास पेशकश और इस दिन भर प्रोग्राम के दौरान हम आवाम के कुछ मामला, कुछ मुद्दे, कुछ मसाइल उठाते रहते हैं। और आपको याद होगा हमने पिछले कई दिनों से एक प्रोग्राम उठा रखा है, वो बारामूला से शुरू हुआ था, छोटी लेवल पे बात हुई थी, लेकिन बात बढ़ते बढ़ते बडगाम तक भी पहुंची और बडगाम में भी लोगों ने उसका साथ दिया। हम बात कर रहे हैं शादी ब्याह में असराफ की। शादी ब्याह में जो जिस तरह से हमारी शादियों में असराफी की जाती है, जिस तरह से हमारी शादियों में वो बचपन में हमें सुनाया जाता था कि फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई है, तो वो शैतान के भाई वाला काम जिस तरह शादियों में किया जाता है, उस पे एक मुहिम जो छेड़ी थी और फिर उसको हमें बडगाम में साथ दिया FM ने। तो इन सब को लेके अगर आपको बताते चलें कि इन मुतहरिक होते जा रहे हैं। और आज मुफ्ती आज़म कश्मीर मौलवी मुफ्ती आज़म कश्मीर ने भी इस पे, मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने भी इस पर अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए लोगों से गुजारिश की कि असराफ से बचें, फजूल खर्ची से बचें और निकाह को आसान बनाएं। निकाह आसान बनाएंगे तो आपके मुआशरे से जिना की बीमारी ख़त्म होगी। तो क्या बताया मुफ्ती आज़म ने, ज़रा वो भी सुनिएगा। निकाह इजाब कबूल से होता है, उसके लिए इसराफ करने की ज़रूरत नहीं है, ख़र्चे करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर चूँकि हमारे पास एक हम समाजी उसूलों के ताबिया ये करते हैं कि समाज में जो रस्म रिवाज हैं उनको मलहूज़ नज़र रखते हैं, लिहाजा मेरी गुजारिश है कि कम से उसूलों के ताबिया ये करते हैं कि समाज में जो रस्म रिवाज हैं उनको मलहूज़ नज़र रखते हैं, लिहाजा मेरी गुजारिश है कि कम से कम खर्चे किए जाएँ। और जैसे कि यहाँ पे बारामूला में अभी फ़ैसला हुआ है कि जिन्होंने जहाँ पे कुछ रज़ाकाराना तौर पे कुछ तंजीमें सामने आई, उन्होंने कहा कि 2 लाख रुपए तक हम शादी पे खर्च करेंगे और इसके अलावा जो है जो पकवान हैं वो 4 तक महदूद रखेंगे। अगर ऐसा हर जगह होगा तो मैं ये समझता हूँ कि जो इस वक्त हमारे पास 80,000 के करीब ख़वातीन हैं जिनकी शादियाँ नहीं हो रही है, और मैं समझता हूँ कि उनकी शादियाँ भी आसानी से हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि जो बड़े मुतमव्विल साहिब सरवत लोग हैं, मुफ्ती आज़म नासिरुल इस्लाम बता रहे थे हमारी शादियों में जो असराफ होते हैं, जिस तरह से दिखावा किया जाता है, साहिब सरावत लोगों की भी एक जिम्मेदारी होती है। अक्सर हमारे साहिब सरावत लोग जो हैं दिखावे की भरपूर नुमाइश करते हैं और उस नुमाइश में वो वाजवान से लेके कई क्विंटल गोश्त वगैरह पकाते हैं। साफ ज़ाहिर है उनके पास ताकत है, वो कर सकते हैं, लेकिन उनका पड़ोसी जो है वो नहीं कर सकता है और फिर इस मुसीबत में वो भी आ जाता है, कर्ज लेने पे, ज़मीन बेचने पे मजबूर हो जाता है। तो ज़रूरी है कि हमारे मुआशरे में इस तल्ख़ हकीकत पर बात की जाए, बात पहुँचाई जाए। लेकिन एक और बात भी है, हमारे यहाँ एक अच्छा खासा तबका है जो ज़कात दे सकता है। क्या वाकई में हमारे ये तबके ज़कात देते हैं? अगर वाकई में ये ज़कात देते हैं और सही हकदार तक पहुँचाते हैं तो फिर हमारे मुआशरे में बहुत सी बच्चियों की शादी हो गई होती। जिस तरह हमारे मुफ्ती साहब ने अभी बताया कि 70,000 के करीब बेटियां जो हैं शादी के बगैर हैं, उनकी कब की शादी हो गई होती अगर वो सही तौर पे ज़कात देते। यूजुअली अक्सर लोगों में देखा जाता है कि साहिब सरावत लोग वो ऐसे में 10,000 5,000 कभी जिसको ज़कात दे ही देते, चुपके से दे देते, लेकिन कभी कभी वो सही जगह पे नहीं पहुंचती है। तो ज़कात का सही इस्तेमाल भी होना चाहिए। गुजारिश है कि ज़कात भी दीजिएगा, क्योंकि ज़कात जो है आपको कई मुसीबतों से निजात भी देती है और साथ साथ में आप किसी मोहताज को आगे बढ़ने की हौसला अफजाई भी करते हैं। एक छोटा सा तजारती वक्फा लेंगे, ब्रेक के बाद वापस मुड़ेंगे। हमारे पास कुछ और खबरें हैं। कांग्रेस ने रजौरी में मुजाहरा किया और उसके साथ साथ टूरिज्म सेक्टर ने श्रीनगर में आज बात की। क्या कुछ है, ब्रेक के बाद बताएंगे।
ये ऑटो जो है शोर भी बिल्कुल नहीं है, पोल्यूशन भी कुछ नहीं है, आराम से वो लाइक अ कार सफर इसमें कर सकते हैं और कस्टमर के लिए भी फायदा है और जो ड्राइवर है उसके लिए भी बहुत फायदा है। बैटरी पे यह सस्ते रेट हम कम पान बैटरी पे स्पीड असल जो ये पियाजो इलेक्ट्रिक ऑटो है ये सवारियों के लिए बहुत इजी होता है, ये बेनिफिट ये बरोबर कंफर्टेबल की वारंटी भी है कंपनी की तरफ से। जो खरीदना चाहे उनको कुछ नहीं है, सिंपल उनको हमारे पास आना है, उनके पास आधार कार्ड पैन कार्ड होना चाहिए। डाउन पेमेंट हमने बहुत कम रखा है, हम उनको फाइनेंस करेंगे, हम उनको पूरा करेंगे, हमारे लोग पूरी मदद करेंगे, उनको ज्यादा से ज्यादा बेरोजगारी दूर करेंगे। ऑथराइज्ड डीलर कश्मीर मोटर्स, संग्रामा सोपोर, हेड ऑफिस सोनवार श्रीनगर। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर। लज्जत का हल्दी पाउडर जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। Selection of each stock of chili one by one by hand makes Atfar chili most refined. Turmeric is hand picked. Every aroma of fennel is preserved. The intense sorting and cleaning makes the Atfar spices the best. Atfar spices keep your family away from any kind of adulteration, and we make sure your health is important for us. Fill your kitchen with Atfar spices and keep your family in best health and taste. खुशामदीद आपका तजारती वक्फे के बाद देख रहे हैं प्रोग्राम आप दिन भर सनम एजाज के साथ लज़्ज़त मसालों के ताउन से आप तक पहुंचाने में हमारी कोशिश रहती है कि आपके लिए हम अच्छी और ताज़ा खबरें लेके आएँ। लेकिन कांग्रेस की खबर भी आपको बताते चले। कांग्रेस ने राजौरी में मुजाहरा किया और सबका वजीर और सीनियर लीडर कांग्रेस के शबीर अहमद खान की सरबराही में आज के मुजाहरे के दौरान राजौरी में रियासी दर्जे को लेकर कांग्रेस ने मुजाहरा किया। राजौरी में इस मुजाहरे के दौरान लोगों ने डीसी ऑफिस की तरफ जाने की कोशिश भी की, ताहम पुलिस ने उनकी इस कोशिश को नाकाम भी बनाया और कांग्रेस ने इल्ज़ाम लगाया कि उनके कई सरकर्दा कारकुनान को गिरफ्तार भी किया गया है। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए इन लीडरान ने रियासी दर्जे की बहाली का मुतालबा करते हुए बताया कि सरकार अगर जम्मू कश्मीर में बनती भी है लेकिन बिना स्टेटहुड के उस सरकार का कोई मतलब नहीं होगा, कोई इख्तियार नहीं होगा और जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क भर में बीजेपी ने आम आदमी की कमर तोड़ रखी है, महंगाई अरूज पर है और सरकार सिर्फ खाली खोले दावे ही करती है। दूर है वो आपने उसके अगर 3 बच्चे हैं तो 3 बच्चों का पेपर कैसे, फॉर्म कैसे भरेगा ऑनलाइन। आजकल ऑनलाइन सिस्टम इतना बड़ा हो गया है कि उस पर कितनी दुश्वारियां जो आ रही हैं। तो मेरा कहने का मकसद है कि यहाँ आज हमारे जो बेरोजगार बच्चे हैं उनका कोई फ्यूचर नहीं है। आज पूरे देश में यूटी जम्मू कश्मीर के अंदर आप देख लो कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी जो वो यहाँ पे है। कितनी खुशहाल हमारी रियासत थी, इन्होंने उसका दर्जा छीन लिया। पिछले 2014 के बाद इस रियासत में कोई असेंबली चुनाव जो नहीं हुए। हमारा जो मुल्क है वो पूरी दुनिया के सबसे बड़ी जमहूरियत है और आप देख लो कि पिछले 15 20
चलिए हम जम्मू कश्मीर की जब बात करते हैं, जहन में कश्मीर का नाम आता है तो आपको टूरिज़्म का ही पहला जहन में ख्याल आता है। जम्मू कश्मीर और टूरिज़्म का चोली दामन का साथ, और इसमें इको टूरिज़्म का एक अहम रोल है। और इको टूरिज़्म कश्मीर को लेकर आज इको टूरिज़्म कश्मीर की एक जनरल बॉडी मीटिंग भी मुनक्कद हुई, जिसमें ट्रैवल एंड टूरिज़्म से जुड़े अफराद के मसाइल पर गुफ्तगू शनीद भी की गई। कई मामलात और मसाइल के हवाले से भी बताया गया कि मामलात और मसाइल को लेकर आगे भी जाना है और सरकार तक जम्मू कश्मीर के ट्रैवल एंड टूरिज़्म के प्लेस के मसाइल को पहुंचाना भी ज़रूरी है। सोसाइटी ने आज की मीटिंग बुलाई है यहाँ पे, तो वी आर ऑल्सो इन्वाइटेड हियर। अच्छी बात है कि जो आजकल माहौलियात पे बात की जा रही है, एनवायरनमेंट के हिसाब से बात की जा रही है, तो इसमें ज़्यादा जो मेंबर्स इसके वो टूरिज़्म रिलेटेड मेंबर्स हैं। तो खासकर टूरिज़्म का जो 2-3 साल उनसे अच्छा खासा बढ़ावा हुआ, तो बहुत सारी हमें डेस्टिनेशन हैं जहाँ पे कुछ लोग लेटर छोड़ के भी चले जाते हैं, या जो आम पब्लिक है वो भी उसको ऐसे मेंटेन नहीं करते हैं जैसा करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी यहाँ पे जो कुदरती वसाइल जितने भी हैं हमारे, तो इनको हमें आगे सस्टेनेबल बनाने के लिए कुछ पहल करनी चाहिए, चाहे लोकल लेवल पे हो या किसी इदारे के थ्रू हो या कोई एसोसिएशन हो। नीड ऑफ द आवर इज़ की एक मैसेज आनी चाहिए, टूरिस्टों के लिए भी मैसेज होगी, लोकल्स के लिए भी मैसेज होगी कि इन चीज़ों को बचाया जाए, ये हमारा सरमाया है, इसी से हमारी पहचान भी है। और ख़ासकर जो अभी आपने देखा क्लाइमेट चेंज जो आ रही हैं, तो सब इन चीज़ों को जिम्मेदार ठहरे। जी जंगल नहीं रहे, जो वाटर बॉडीज़ है वो ख़त्म हो गई, तो हमारा एक फ़र्ज़ बनता है एज ए सन ऑफ ए सॉइल, यहाँ का जो माहौल है इसको हमें देखभाल करनी है। चैरिटी बिगिंस स्टार्ट्स एट होम। तो यही आज इसी सिलसिले में मीटिंग है कि एक अवेयरनेस प्रोग्राम हो जाए और लोगों तक ये मैसेज पहुँचे, जो टूरिस्ट हमारे आने वाले हैं, जितने भी हमारे यहाँ पे टूर रिलेटेड ऑपरेटर्स हैं, उनको भी हम ये एजुकेट करना चाहते हैं कि जो हमारे टूरिस्ट हैं उनको डज एंड डोंट्स के बारे में भी सिखाया जाए, क्योंकि जो हमारा जो एनवायरनमेंट है इसको कैसे बरकरार रखा जाए। आज की मीटिंग उसी के बारे में, और वी आर होपफुल कि ये मैसेज। ज़रा टूरिज़्म की बात करें तो गुलमर्ग में टूरिज़्म से जुड़े लोगों की बात भी करते हैं, और गुलमर्ग में प्राइवेट गाड़ियों को अंदर गुलमर्ग के मार्केट से लेकर अंदर तक आने की जो इजाज़त दी गई है, उसको लेके गुलमार्ग मार्केट टंगमर्ग में आज टंगमर्ग सोमो यूनियन ने एहतजाज भी किया और बताया कि बाहर की गाड़ियां हर जगह पे बंद रहती हैं, लोकल लेवल पे ही लोकल लोगों को प्रमोशन की जाती है, लोकल लोगों का रोज़गार दिया जाता है, लेकिन गुलमर्ग में ऐसा नहीं है। ताहम यहाँ इंतज़ामिया ने पहुँचकर ड्राइवरान और सोमो मालिकान को यकीन दहानी कराई कि उनके मुतालबात को आला हुकाम तक पहुँचाकर मामले को हल किया जाएगा। आज तक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ तकरीबन एक साल हो गया। हर जगह पर हमारी यूनियन की जो डीओ लेटर होती है, हर जगह हमने अपना दरवाज़ा इनका खटखटाया है कि गुलमर्ग में एक ऐसा निज़ाम बना हुआ है कि जो किसी की समझ में नहीं आ रहा कि वहाँ क्या हो रहा है। मैं मतलब समझाता हूँ आपको। 70% गाड़ियाँ जो है, 70% गाड़ियाँ जो इलीगल गाड़ियाँ वहाँ से रन कर रही है। कौन सी गाड़ी? मैं आपको वजाहतन बताऊंगा कि कहाँ से गाड़ियाँ हैं। चंदूसा से, पचहार से, कलंतरा से, बारामूला से, उड़ी से। नाज़रीन, चलते चलते कुछ मौसम का हाल। 3 से 5 अगस्त तक कश्मीर में बारिशें हो सकती हैं। हल्की फुल्की बारिशें, दरमियाना दर्जे की बारिशों का इम्कान महकमे मौसमियात ने जाहिर किया, और महकमे मौसमियात ने बताया है कि कहीं कहीं बादल भी फट सकते हैं, सैलाबी रेले आने का भी ख़तरा है, और इनको देखते हुए नदी नालों के आसपास जो रहने वाले लोग हैं वो एहतियात बरतें। सैलाबी रेले कहीं पर भी आ सकते हैं, क्योंकि बादल गरजेंगे तो बादलों के साथ कभी कभी जो है आसमान से बादल फट जाते हैं, तो फिर कभी कभी वो पानी के बड़े बड़े रेले आ जाते हैं, तो बड़े ख़तरे की घंटी बजा देते हैं। उस पर महकमे मौसमियात ने बताया। लेकिन इसके साथ ही आपको बताएं कि आज का दिन भर बस इतना ही। इस उम्मीद के साथ आपसे लेंगे इजाज़त कि रब्बे कायनात की मर्ज़ी। फिर करेंगे मुलाकात रात के 9 बजने में कुछ 9:30 बजने में कुछ 9:30 बज चुके हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।